एपिसोड 211 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और उसका पहला प्रोडक्ट होता है इमॉर्टल ग्रेड। लैन बोलता है ये सही में बहुत ही बेकार है, जो भी ये ऑक्शन में है उसे कम से कम डिवाइन लेवल में होना होगा। लिन बोलती है हम लोग जिसके लिए आए हैं उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन सही में देखना है कि वो कितना दाम में बिकता है। लैन बोलता है मैं पक्का बोल सकता हूँ कि इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, मैं तब तक सो जाता हूँ, जब समय आएगा मुझे उठा देना। लिन सीनियर को देखते हुए अपने मन में बोलती है ये हमेशा ड्रिंक करते हैं स्पिरिचुअल टेस्टलेस ग्रास को, क्या ये चाय सही में बहुत ही बढ़िया है, इसलिए ये अपने आप को पीने से रोक नहीं पाए। फिर हमें सीनियर के इंटरवर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो चेन से बना होता है। फिर बोलता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, क्या तुम जेन्युइन इमॉर्टल सेक्टर से लड़ना चाहते हो क्या। चैन बोलता है मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहीं पर रखूँगा। सीनियर बोलता है मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम मुझे चोट पहुँचाना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए मेरे आत्मा को कब्जे में कर लिए हो। पहले देखने दो कि तुम कौन हो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या तुम किसी को खोज रहे कोई सेक्टर में क्या। मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर प्योर एनर्जी है, ये ताकत कोई भी इतनी आसानी से पा नहीं सकता है, बताओ तुम कौन हो असल में। चैन बोलता है मैं अपने पत्नी को खोजने आया हूँ। सीनियर बोलता है क्या तुम्हारी पत्नी, तुम तो चैन बैक्सियन हो ना एवेंडर स्टार ड्रीम से, तुम यहाँ पर मिस क्वांग को खोज रहे हो ना। चैन बोलता है अच्छा होगा कि तुम इन सब के बारे में ज़्यादा जानो मत। सीनियर बोलता है अब मुझे पता चला कि जब यहाँ पर मिस क्वांग आई थी उसके पास पहले ही बहुत ही ज़्यादा ताकत था, मुझे लगा कि कांग इसे सिखाया था, अब मुझे लगता है कि तुम इन सब के पीछे हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास प्योर जेन्युइन एनर्जी कहाँ से आया है। अगर तुम लो प्रोफाइल बन के ज्वाइन हो जाओगे हमारे सेक्टर में, फिर तुम आराम से मिस क्वांग के साथ रह सकते हो, लेकिन अभी ये नामुमकिन वाला बात है। जेन्यू सेक्टर कभी भी 5 एलिमेंट के साथ मुकाबला नहीं करेगा। हालांकि मैं एक लो लेवल मेंबर हूँ, मुझे पता है कि मिस क्वांग सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो जेन्यू से बिलोंग करते हैं, उसे कोई भी छू नहीं सकता है। एक बार 5 एलिमेंट सेक्टर का 5 एम्पेयर अटैक करेगा तो तुम मर जाओगे, प्लीज़ हार मान लो, इससे मिस क्वांग और जेन्यू सेक्टर और भी मुसीबत में आ जाएंगे। चैन बोलता है अपना समय बर्बाद मत करो मुझे समझाने में, मैं जो चाहता हूँ उसे हासिल कर लेता हूँ। सीनियर बोलता है प्लीज़ मेरे जूनियर को कुछ मत करना, वो लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं। चैन बोलता है चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ वो लोग किसी खतरे में नहीं पड़ेंगे मेरी वजह से। फिर वो इनर माइंड से बाहर आ जाता है और उसी समय ऑक्शन का लास्ट सामान को डिस्प्ले किया जाता है। लिन बोलती है चलो मेरा फेवरेट काम आ गया है, अब मैं बीट चालू करती हूँ। फिर वो 4 बिलियन का बीट कर देती है और बोलती है इसमें तो सही में सेक्टर का बिलियन लगने वाला है, सही में मुझे ये करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। चैन बोलता है जैसे हम लोग इसे ले लेंगे और हमें उसी समय यूनिवर्स के कोड में जाना होगा। फिर वो दोनों बोलते हैं ठीक है। चैन अपने मन में बोलता है ये लोग बहुत ही खुश किए होंगे कि ये साबित करने के लिए कि क्वांग जेन्यू सेक्टर से है, लेकिन मैं यहाँ पर उन्हें रोकने के लिए आया हूँ। लिन शॉक्ड होकर बोलती है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी बीट नहीं कर रहा है, क्या एंशिएंट पीपल सेक्टर के लोग नहीं आए क्या, उन्हें तो ये ऑक्शन के बारे में पता ही होगा। लैन बोलता है किसी को ये चाहिए नहीं क्या, ये तो एक इमॉर्टल ग्रेड का हथियार है, अगर इसका प्राइस 100 बिलियन तक भी जाता तब भी मैं सरप्राइज नहीं होता। लिन बोलती है क्या इतना ही हो गया, ये तो सही में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, मैं तो एक बार भी बीट नहीं की हूँ। चैन बोलता है क्या तुम लोगों को पता नहीं चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो दोनों बोलते हैं आप बोलना क्या चाहते हो। चैन बोलता है हमें इसे लेने के लिए 40 बिलियन देना होगा इजिन सेक्टर को। वो दोनों बोलते हैं ओ ऐसा बात है। लिन बोलती है हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, हम तो सिंपल तरीके से पेमेंट करके चल सकते हैं ना। चैन बोलता है तुम्हें तो पता ही होगा कि सभी सेक्टर को पता है जेन्यू सेक्टर कुछ भी कर सकता है मिस क्वांग को अपने पास रखने के लिए, और इसे हमें साबित करना है कि हम लोग 9 ग्रेड सेक्टर के साथ हैं। अगर हम लोग प्राइवेट ट्रांजेक्शन किए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए यह ट्रांजेक्शन को यूनिवर्स कलेक्शन को हैंडल किया जाए। लैन बोलता है ये खरीदने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। लिन बोलती है अब मुझे पता चला कि ये हमेशा क्यों बोलता है कि हम लोग अभी ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए हैं। तभी चैन के हाथों में ब्लेड आ जाता है, वो बोलता है हमें ब्लेड मिल गया है, चलो अब चलते हैं, हमें ये डिलीवर भी करना है। वो दोनों बोलते हैं ठीक है चलिए। फिर हमें एक प्लैनेट को दिखाया जाता है, एक लड़की बोलती है बहुत समय हो गया है, क्या वो लोग यहाँ पर आएंगे क्या, मेरा बात मानते तो आप इसे पहले ही कर लेते, लेकिन आपकी वजह से हम लोग ये सिचुएशन में पड़ गए। सेक्टर लीडर बोलते हैं मैं इंतज़ार कर रहा था, अगर क्वांग का पति हमें खोज लेगा, अगर वो सही में टैलेंटेड होता तो मैं उसे अपने सेक्टर में ज्वाइन करवा लेता। एल्डर बोलती है ये एक्सक्यूज़ है, ज़्यादा मत बोलिए,
वो बुरा आदमी 5 एलिमेंट सेक्टर का अब पता नहीं ये सब क्या करेगा। ये करने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि वो और भी कुछ मांगने वाला है। सेक्टर लीडर बोलता है चिंता मत करो, मैं ज़्यादा कम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। एल्डर बोलती है अगर मैं इसकी इंचार्ज होती, ये मुसीबत से बचने के लिए मैं पूरे 5 एलिमेंट सेक्टर को तबाह कर देती। अगर इसे कोई गुस्सा होता तो मैं उसे भी तबाह कर देती, जिससे आगे चलकर जैनू सेक्टर का कोई भी दुश्मन नहीं होता। सेक्टर लीडर उसका सर सहलाते हुए बोलता है हे शांत हो जाओ, तुम्हारा ताकत की वजह से मिस क्वांग को दर्द होगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिसके लिए तुम बहुत ही दिनों से इंतज़ार कर रही थी। दूसरी तरफ चैन और वो लोग यूनिवर्स के कोर में जा रहे होते हैं। लिन बोलती है ये प्रोटेक्शन स्पेल हमारे सेक्टर का है और हम लोग वहाँ पर बहुत ही जल्दी पहुँचने वाले हैं। मिस क्वांग की तरह वहाँ पर कोई प्रिंस मिलेगा मुझे। लैन बोलता है चलो हम लोग पहुँच गए यूनिवर्स के कोर में। चैन बोलता है ये नाम दोबारा मत लेना, जब वहाँ पर जाएंगे तुम लोग आराम करना, मैं खुद जाकर एल्डर से मिलूंगा। लिन बोलती है तुम सारा क्रेडिट अपने नाम में लेना चाहते हो। लैन बोलता है सही में तुम्हें क्या एल्डर से प्यार हो गया है क्या, इसलिए तुम उसके साथ अकेले रहना चाहते हो। चैन बोलता है जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। फिर वो दोनों बोलते हैं ठीक है जैसा आप बोले। फिर कुछ देर में वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी गार्ड बोलता है हे तुम लोग कौन हो, अपना सेक्टर का प्रूफ दो। चैन अपने मन में बोलता है अगर तुम इसे क्लियर नहीं करोगे तो मैं इन दोनों को यहीं पर मार डालूंगा। सीनियर बोलता है ठीक है। तभी गार्ड बोलता है हे क्या हो गया, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। तभी लिन उसके पास जाके बोलती है हे सीनियर क्या तुम ठीक हो ना। चैन बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। फिर वो गार्ड को बोलता है हम तीनों डैंगटिन इमॉर्टल सेक्टर से हैं, हमें यहाँ पर एल्डर का सेवा करने के लिए भेजा गया है, ये देखिए। फिर वो गार्ड देखते हुए बोलता है ठीक है तुम सही बोल रहे हो, हमारा काम है आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए, आशा करता हूँ कि आपको इससे बुरा ना लगा हो। वो लोग बोलता है कोई बात नहीं। लिन बोलती है सीनियर आप ठीक नहीं लग रहे हो, क्या हम लोग भी आपके साथ आए क्या। लैन बोलता है वो थोड़ा नर्वस है, उसे जाने दो, तुम्हें अभी भी बहुत ही कुछ सीखना है। फिर चैन पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी सीनियर के बॉडी से उसका आत्मा बाहर निकल जाता है। ये देखकर चैन बोलता है सही में तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। एल्डर बोलती है बेशक, तुम्हें क्या लगा जैसे तुम जैनू सेक्टर और 5 इमॉर्टल सेक्टर में आ गए हो वैसे ही तुम यहाँ पर आ जाओगे क्या। सही में मिस क्वांग तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, नहीं तो तुम्हारे जैसे लड़के के साथ वो कैसे प्यार कर सकती है। मैं सही बोल रही हूँ ना चैन मैक्सियन। चैन बोलता है तुम बोलना क्या चाहती हो। एल्डर बोलती है तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारे पास जितना भी ताकत है वो मिस क्वांग की वजह से है, चाहे तुम जो भी लेवल में हो ये कभी बदलेगा नहीं कि तुम्हारा फिजिकल बॉडी इतना भी स्पेशल नहीं है। चैन बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो। एल्डर बोलती है और तुम मानते हो और तुम इसके लिए दुखी भी नहीं हो। चैन बोलता है मैं किस बात के लिए दुखी रहूँगा, क्वांग मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है इसलिए वो मेरे लिए ये सब करती है। फिर वो अपने मन में बोलता है मेरे पिछले जन्म में वो मरने से पहले अपना सभी लक एनर्जी मुझे दे दी थी, इसी वजह से मैं फिर से रिबॉर्न हो पाया और ये जन्म में उससे दोबारा मिल पाया हूँ। फिर वो बोलता है इसलिए मैं उसे कभी भी छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। एल्डर बोलते हैं तुम्हें तो पता ही होगा हम लोग ये हथियार का इस्तेमाल किस लिए करने वाले हैं। चैन बोलता है तुम इसका इस्तेमाल क्वांग और मेरे कनेक्शन को काटने के लिए करना चाहती हो ना, मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ कि ये नामुमकिन है। एल्डर बोलती है अगर मैं सही में चाहती तो तुम अभी तक जिंदा नहीं रहते। चैन बोलता है कैसे रहेगा कि तुम एक बार ट्राई करके देख लो। एल्डर अपने मन में बोलती है सेक्टर लीडर अगर आप ऑर्डर नहीं देते तो मैं इसे कब का मार डालती। फिर वो बोलती है मिस क्वांग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर हम लोग ये मैटर को आराम से सॉल्व कर सके फिर हमें मिस क्वांग को चोट नहीं पहुंचाना होगा। चैन बोलता है तो तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं। एल्डर बोलती है हम लोग चाहते हैं जो तुमने 5 इमॉर्टल सेक्टर के साथ किया है उसे जल्दी ख़त्म करो। चैन बोलता है मुझे समझ भी नहीं आ रहा है तुम क्या बोलना चाहती हो, क्या तुम ये बोल रही हो कि मैं 5 एलिमेंट सेक्टर के एम्पायर को मार डालूँ। एल्डर बोलती है हाँ बिल्कुल, ये 5 एम्पायर नहीं रहेंगे तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो तुम हमारे सेक्टर में ज्वाइन कर सकोगे। फिर हम लोग तुम्हारा और क्वांग का शादी कराएंगे यूनिवर्स में और वो पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा होगा। चैन बोलता है अगर मैं कोशिश करते हुए नाकाम हो गया तो जैनू सेक्टर ये मामले में नहीं पड़ेगा ना, और अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा तो तुम क्वांग को मार सकती हो ना। एल्डर बोलती है तुमने ये गंदगी फैलाया है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के बाद हम लोग इसे साफ करेंगे। चैन बोलता है सही में तुम्हें यही लग रहा है। एल्डर शॉक्ड होकर बोलती है रुको, ये तो जैनू एनर्जी का प्योर फॉर्म है ना, तुम्हारे पास ये कैसे आ गया। चैन बोलता है जब मैं 5 एम्पायर से लड़ूंगा मैं ये एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा, तो तुम्हें क्या लगता है इससे तुम्हारा सेक्टर बच जाएगा क्या।
एल्डर गुस्से से बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सेक्टर को धमकी दे रहे हो, मैं तुम्हें अभी ही मार डालूंगी। तभी वहाँ पर लीडर आ जाता है, बोलता है, हे बस करो, क्या तुम भूल गई हो जो मैंने बोला था तुम्हें। एल्डर बोलती है, मैं एक डाउ रियूनियन इमॉर्टल हूँ, मुझे एक डिवाइन लेवल धमकी दे रहा है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर इसका ताकत सही में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसका बॉडी 2 स्टार रिम का है जो मेरे से बहुत ही कम है, इसके लिए नामुमकिन वाला बात है मुझे चोट पहुंचाना, लेकिन मैं इसे एक हमले से मार सकती हूँ। लीडर बोलता है, अगर तुम इस पर हमला करोगी तो 5 एम्पायर को इस बारे में पता चल जाएगा और उन लोगों के पास एक वजह बन जाएगा यहाँ पर आकर सर्च करने का। अभी हमें वो करना है जो हमारे सेक्टर के लिए सही हो। ठीक है, तुम चली जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। एल्डर बोलती है, तुम्हें सिर्फ मिस क्वांग का ही परवाह है, तुम मेरे बारे में सही में कुछ भी सोचते नहीं हो। आज मुझे सेक्टर लीडर और एक डिवाइन लेवल परेशान किया है, अब बस बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। तभी सेक्टर लीडर चैन को बोलता है, हे रुक जाओ वहीं पर, तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम कितना समय से बाहर में हो। सनशाइन आराम से ग्रेट जीन डायनेस्टी पर कब्जा कर लिया है। जीन डायनेस्टी का हालत इससे बहुत ही खराब हो चुका है, तुम्हारा फैमिली मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहा है। तुम्हारे बिना एबेंडन स्टार रिम में बहुत ही कुछ हो गया है, नॉर्थ जेवल पैवेलियन पर हमला हो गया है। 5 एम्पायर तुमसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, अगर वो तुम्हें कैप्चर नहीं कर पाए तो वो लोग उसे मारेगा जिसे तुम पसंद करते हो। मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ, जो एल्डर बोली है तुम उस बात पर कायम हो जाओ। अगर तुम अकेले ही 5 एम्पायर से मुकाबला करोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे लोगों को मैं बचा लूँगा, चाहे तुम मरो या फिर जियो। मैं तुम्हें एक बार और बोलता हूँ, मैं जैनू पंच का इस्तेमाल करूँगा, इससे तुम्हारे सेक्टर ये मामले में दूर नहीं जा पाएगा। लीडर बोलता है, तुम्हें जितना इस्तेमाल करना है तुम ये कर सकते हो, हम लोग ये करने से तुम्हें रोकेंगे नहीं। और जैसे ही तुम इमॉर्टल सेक्टर से मुकाबला करने जाओगे तो तुम्हारा कल्टीवेशन नेचुरल सोल लेवल में पहुंच जाएगा। तो ये बताओ कि तुम उनसे लड़ोगे कैसे। हम सभी लोग यूनिवर्स के एक मोहरे हैं और तुम उन सभी के एक चाबी हो।